सो वेलकम बैक गाइज, आप सबका फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो अगर आप एक बिजनेस ओनर है या फिर एक शॉप चलाते हैं या फिर रेस्टोरेंट भी चलाते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए काफी काम में आने वाली है, क्योंकि आज मैं लेकर आया हूँ ईजो की तरफ से आने वाला पोर्टेबल थर्मल प्रिंटर, जो कि आपके बिजनेस को ऑर्गेनाइज करने में काफी ज्यादा हेल्प करने वाला है। लेकिन वो कैसे, वो मैं आपको आगे वीडियो में बताता हूँ। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर न्यू तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर सब्सक्राइब कर दिया है तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सो गाइस, ये है ईजो पोर्टेबल थर्मल प्रिंटर का बॉक्स, और जितना छोटा ये बॉक्स है ना उतना ही छोटा ये प्रिंटर भी है। तो चलिए जल्दी से इसको अनबॉक्स करते हैं। तो गाइस, जैसे हम इस बॉक्स को ओपन करते हैं ना, हमें सामने ये यूजर मैनुअल देखने को मिल जाती है, और इसी के नीचे हमें ये थर्मल प्रिंटर देखने को मिल जाता है, जो कि साइज में तो काफी छोटा लग रहा है। फिलहाल इसको साइड में रखते हैं और देखते हैं कि हमें बॉक्स के अंदर और क्या मिलता है। और हमें इस बॉक्स के अंदर 5 वॉट का अडेप्टर और USB to Type-C केबल देखने को मिलती है इस प्रिंटर को चार्ज करने के लिए। तो इन सब चीजों को साइड में रखते हैं और सीधा बात करते हैं इस प्रिंटर के बारे में। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट लुक एट दिस प्रिंटर। कितना छोटा प्रिंटर है ये। इवन मैं इस प्रिंटर को अपने एक हैंड में भी होल्ड कर सकता हूँ, और वो भी बड़ी आसानी से। तो गाइस, पोर्टेबिलिटी के नाम पे तो ये प्रिंटर नंबर 1 है। और आप ही देखो यार, हम इसको सिंगल हैंड से होल्ड कर सकते हैं। इवन गाइस, मैं इस प्रिंटर को अपने लोअर के पॉकेट में भी डाल सकता हूँ, इतना छोटा प्रिंटर है ये। तो गाइस, ये तो बात हो गई पोर्टेबिलिटी की। लेकिन अब अगर मैं इसके फिजिकल ओवरव्यू की बात करूँ ना, तो फ्रंट में तो सबसे पहले हमें ये ईजो की ब्रांडिंग देखने को मिलती है, और इसी के नीचे हमें ये एरिया देखने को मिलता है जहाँ से आपका पेपर बाहर आएगा प्रिंट होके। और इसी एरिया के डाउन साइड में हमें ये शार्प एजेस देखने को मिलते हैं पेपर को कट करने के लिए। और उसके नीचे हमें कुछ बटन्स और इंडिकेटर्स देखने को मिलते हैं। सबसे पहले तो हमें ये पावर बटन देखने को मिलता है, जिसको होल्ड करने पे ये प्रिंटर ऑन हो जाएगा। और पावर बटन के राइट साइड में हमें ये इंडिकेटर देखने को मिलता है, जो कि शो करता है कि क्या ये प्रिंटर ऑफ है या फिर ऑन है। और उसी के साइड में हमें बैटरी इंडिकेटर मिल जाता है, और इस बैटरी इंडिकेटर के साइड में हमें एक और बटन देखने को मिलता है, जिसको प्रेस करने पे आपका जो पेपर है ना वो हल्का सा बाहर आ जाएगा। और गाइस, इसके राइट साइड में हमें ये USB पोर्ट देखने को मिलता है, इसको चार्ज करने के लिए। और इसके पीछे की तरफ हमें रिमूवेबल बैटरी देखने को मिलती है, जो कि 2600 mAh की है। और गाइस, क्योंकि थर्मल प्रिंटर है तो इंक वगैरह की झंझट तो है ही नहीं। लेकिन अगर आपका पेपर रोल खत्म हो जाए ना, तो उसको भी रिफिल करना काफी आसान है। आपको सिंपली इस तरीके से इस लिड को ओपन करना है, और आपका जो पेपर रोल है ना वो बाहर आ जाएगा, और फिर आप दूसरा पेपर रोल इसके अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। और ये प्रोसीजर काफी कन्वीनियंट भी रहता है। ऐसे कोई ज्यादा रॉकेट साइंस वाला मामला नहीं है, काफी कन्वीनियंट है, और कोई भी बड़ी आसानी से कर सकता है इसको। तो ये प्रिंटर काफी यूजर फ्रेंडली भी है। तो गाइस, ये तो बात हो गई इस प्रिंटर के फिजिकल ओवरव्यू वगैरह की। लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ कि ये प्रिंटर काम कैसे करता है। तो गाइस, सबसे पहले तो हमें इस प्रिंटर को ऑन करना पड़ेगा। उसके लिए हमें पावर बटन को थोड़ी देर के लिए प्रेस एंड होल्ड करना पड़ेगा, और ये प्रिंटर ऑन हो जाएगा। यहाँ पे ये इंडिकेटर ऑन हो गया, इसका मतलब कि ये प्रिंटर ऑन है। उसके बाद हमें प्ले स्टोर पे जाके सर्च करना है ईजो बिलिंग ऐप। उसके बाद ये जो ऐप है ना, ईजो बिलिंग मशीन इन्वेंट्री, आपको ये वाला ऐप डाउनलोड करना है। मैंने फिलहाल करा हुआ है, तो इसको मैं जाके ओपन कर लेता हूँ। इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपको अपने बिजनेस रिलेटेड इस ऐप के अंदर सारी चीजें डालनी पड़ेगी, जैसे कि बिजनेस नेम, आप कौन कौन से प्रोडक्ट सेल करते हो, आपके पार्टीज के नाम, आपका बैंक अकाउंट है नहीं, बाकी सारी चीजें इसके अंदर आपको इंसर्ट कर देनी है। मैंने तो फिलहाल सारी चीजें सेटअप की हुई है। मैं आपको सीधा इस प्रिंटर को कनेक्ट करके दिखा देता हूँ। आपको यहाँ पे डिस्कनेक्टेड लिखा हुआ मिलेगा। तो बेसिकली ये ऐप हमें प्रिंटर से कनेक्ट करने के लिए बोल रहा है। उसके लिए सबसे पहले तो हमें हमारे लोकेशन और ब्लूटूथ, ये दोनों चीजें ऑन रखनी पड़ेगी। ये दोनों चीजें ऑन रखने के बाद ये हम प्रिंटर को कनेक्ट कर सकते हैं। तो उसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको ऐसी विंडो शो होगी। वहां पे जाके आपको अपने प्रिंटर को सिलेक्ट करना है, और ये प्रिंटर अपने आप कनेक्ट हो जाएगा। और जैसे ये प्रिंटर कनेक्ट होगा ना, हमें इस प्रिंटर से एक प्रिंट निकलता हुआ दिखेगा। उस पर लिखा होगा दिस इज टेस्ट प्रिंट, जिसका मतलब है कि ये प्रिंटर हमारे फोन से कनेक्ट हो गया है। और इस ऐप के अंदर हमें पूछेगा भी कि टेस्ट प्रिंट आया, तो हमें यहाँ पे यस कर देना है, और ये कनेक्ट हो चुका है। और गाइस, अगर मैं आपको इस ऐप का थोड़ा बहुत ओवरव्यू दे दूं ना, तो सबसे पहले तो ऊपर हमें सारी चीजें देखने को मिलती है, जैसे कि आज हमने कितना सेल किया, जैसे कि हमने आज कितना सेल किया, हमारे पास कितना कैश पड़ा है, या फिर हमें किससे पेमेंट लेनी है, या फिर हमें किसको पेमेंट करनी है, या फिर हमारे बैंक में कितने पैसे, वो सारी चीजें इसके अंदर दिख जाती है। और हमने आज की डेट में कितने कस्टमर्स को सर्व किया, वो सारी चीजें हमें इसके अंदर दिख जाती है। और जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि फिलहाल हमारी सेल है 5260 रुपीज। तो अभी मैं एक और सेल करके देखता हूँ। तो फिलहाल मैं ये पनीर मसाला बेच देता हूँ, 170 का है। तो मैं सीधा सेव पे क्लिक करूंगा, और ये देखिए गाइस, ये अपने आप प्रिंट निकल जाएगा। तो गाइस, है ना काफी कन्वीनियंट। हमें ज्यादा कुछ करना ही नहीं है, हमें बस 2-3 बार क्लिक करना है और हमारा प्रिंट निकल जाएगा। और गाइस, जिनका रेस्टोरेंट होता है ना, उन्हें पता है कि उन्हें कितनी जल्दी काम करना पड़ता है। पीक आवर्स में उनके पास बिल्कुल टाइम नहीं होता। तो उन सब चीजों के लिए मुझे ये चीज काफी सही लगी कि 1-2 बार हमने क्लिक किया और प्रिंट निकल गया। और गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने 170 का सेल किया था, वो कैश में डिपोजिट हुआ। तो अब मेरे कैश के अंदर 170 रुपीज एड हो गए। वही अगर मैं आपको दिखाऊं कि मेरे बैंक में कितने पैसे, तो अभी फिलहाल 0 है। तो अभी अगर मैं बैंक की एंट्री करूँ ना,
तो जैसे देखिए मैंने ये 2 चीज़ें सेलेक्ट की और ये चीज़ें सेलेक्ट करने के बाद हमें यहाँ पे ये ऑप्शन देखने को मिलता है कि हमें पेमेंट कैसे मिली है, कैश में मिल रही है, बैंक में जा रही है या फिर चेक से मिल रही है। तो फिलहाल मैं इसको बैंक पे क्लिक करता हूँ और सेव, और ये प्रिंट निकल जाएगा। तो गाइस काफी सिंपल प्रोसीजर है, काफी आराम से निकल जाता है प्रिंट। तो अभी मैं पीछे आ गया और आप देख सकते हैं कि मैंने 230 रुपीज का सेल किया है जो कि मेरे बैंक में गए पैसे, और यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि मनी इन बैंक टुडे 230 रुपीज। तो अब ये पैसे मेरे बैंक में जमा हो गए। तो गाइस इन सभी चीजों का रिकॉर्ड रखना इस ऐप से काफी ज्यादा ईजी हो जाता है। और इस ऐप के अंदर भी हमें और भी काफी सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जैसे कि हम पार्टीज को ऐड कर सकते हैं, इन्वेंटरी को ऐड कर सकते हैं, हम मार्केटिंग वगैरह सब सारी चीजें हम इस ऐप से कर सकते हैं और सारी चीजों के रिकॉर्ड भी रख सकते हैं। तो गाइस ये ऐप आपके बिजनेस को एनालाइज करने के लिए काफी ज्यादा यूजफुल रहेगा। इस ऐप के रिकॉर्ड्स को देख के आप ये भी देख सकते हो कि आपने कितनी ग्रोथ की, आपकी पर वीक कितनी ग्रोथ हो रही है, लॉस हो रहा है आपको या फिर जो भी चीज हो रही है, वो सारी चीजें आप इस ऐप से देख सकते हो। और अब मैं आपको बताता हूँ कि हमने ये प्रिंट तो निकाल दिया, लेकिन अब हम इसको फाड़ेंगे कैसे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमें यहाँ पे ये शार्प एजेस मिलते हैं, तो हमें इस पेपर को कुछ इस तरीके से लेना है और थोड़ा सा ऐसे खींचना, और ये तो देखा गाइस काफी आसानी से ये फट गया। तो गाइस ये मशीन जो हमें कन्वीनियंस प्रोवाइड करता है ना, वो गाइस बिजनेस के अंदर काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि गाइस जो शॉपकीपर्स होते हैं, जो रेस्टोरेंट वगैरह चलाते हैं ना, उनको पीक आवर्स पे बिल्कुल भी एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलता। तो ये जो हमें कन्वीनियंस प्रोवाइड कर रहा है ना, वो चीजें काफी ज्यादा यूजफुल होती है उस टाइम में। तो गाइस जैसा कि आपने देखा कि ये प्रिंटर काफी अच्छे से काम कर रहा है, प्रिंट वगैरह भी काफी अच्छे से आ रहा है और काफी क्लियर आ रहा है, उसमें तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। और गाइस जहां तक बात रही इस ऐप की, तो गाइस वो भी काफी अच्छे से काम करता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर आप एक बिजनेस ओनर है या फिर शॉपकीपर है या फिर रेस्टोरेंट रन करते हैं, तो ये प्रिंटर और ये ऐप आपके काफी ज्यादा काम में आने वाला है। तो आपके बिजनेस को ऑर्गेनाइज करने के लिए ये प्रिंटर और ये ऐप काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं, क्योंकि गाइस इन द लास्ट हमें बिजनेस में कहाँ दिक्कत आती है चीजों को मैनेज करने में। हमने एक दिन में कितनी सेल की, क्या क्या सेल किया, और वो सारा कैश में गया या फिर हमारे बैंक अकाउंट में भी पैसा आया, वो सारी चीजें मैनेज करने में काफी ज्यादा दिक्कतें होती है। इन सभी चीजों का हिसाब रखना काफी मुश्किल हो जाता है। वहीं पे ये जो ऐप है ना, ये आपका काम काफी ज्यादा इजी कर देता है। इस ऐप और इस प्रिंटर की मदद से आप सारी चीजें मैनेज कर सकते हैं। इस ऐप के अंदर आपको सारी चीजें दिख जाएगी कि आपने कितनी सेल की, क्या क्या सेल किया, और आपके पास कितना कैश आया, कितना बैंक में पड़ा, किस किस को क्या पेमेंट करनी है, सारी चीजें, और आपके स्टॉक में भी क्या क्या रखा हुआ है, सारी चीजें पता चल जाएगी। और आपकी सेल्स को मैनेज और एनालाइज करने में भी ये प्रिंटर और ये ऐप काफी ज्यादा काम में आने वाला है। और गाइस मैं ऐसा इसलिए भी बोल रहा हूँ क्योंकि मैं भी एक बिजनेस रन करता हूँ और उसके अंदर भी मुझे सेम प्रॉब्लम फेस होती है, लेकिन मैंने इस प्रिंटर और इस ऐप को अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करके देखा और मुझे काफी अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिले। मेरी आधी से ज्यादा प्रॉब्लम्स तो लगभग सॉल्व ही हो गई। अब मैं अपनी सेल्स का रिकॉर्ड रख पाता हूँ, मैंने क्या क्या चीजें बेची, कितनी चीजें मेरे में पड़ी और किस किस को बेची। बाकी मैं इसका भी रिकॉर्ड रख लेता हूँ कि मेरे पास कितना कैश है, कितना बैंक में बैलेंस है, और कितना मुझे पेमेंट करनी है सामने वाले, और मेरे पास कितना स्टॉक पड़ा है उसका भी रिकॉर्ड रहता है इसमें। तो गाइस ओवरऑल मुझे तो ये प्रोडक्ट अपने बिजनेस के लिए काफी हेल्पफुल लगा। अगर आप भी कोई बिजनेस रन करते हो या फिर शॉपकीपर हो या फिर रेस्टोरेंट रन करते हो, तो आपके लिए ये इजो की तरफ से आने वाला पोर्टेबल थर्मल प्रिंटर जरूर काम में आने वाला है। और गाइस अगर आप इस प्रिंटर को खरीदने का सोच रहे हो ना, तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी लिंक दे दूंगा, वहां से जाके आप इस प्रिंटर को खरीद सकते हैं। सो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। आपको ये इजो पोर्टेबल थर्मल प्रिंटर कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। एंड होप सो आपको ये वीडियो काफी हेल्पफुल लगी होगी, और अगर हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।